हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर मोशन का एक और न्यू टॉपिक, और वो न्यू टॉपिक है एक्सेलरेशन। प्रीवियस सेशन में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर बात करी थी। इनफैक्ट स्पीड एंड वेलोसिटी के हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अब बारी आती है अपने चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ने की और एक नए कॉन्सेप्ट को समझने की, और इसीलिए इस सेशन में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन पर, और यही तो है हमारे इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, चलो फिर आज के सेशन की कहानी हम शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाऊँ, मैं ना आपको वेलोसिटी का एक क्विक रिकैप दे देती हूँ, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बातें करी थी वेलोसिटी के ऊपर, अगर वो आपको सारी बातें याद होंगी ना, तो आपको एक्सेलरेशन समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मैं आपको देती हूँ वेलोसिटी का एक क्विक रिकैप। बेटा, हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज इट्स वेलोसिटी, है ना। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिफाइन करना हमने ऐसे ही तो सीखा था कि एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन के दौरान गिवन डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करता है यूनिट टाइम में, उसी को हम उसकी वेलोसिटी बोल देते हैं। यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। मैं लिख देती हूँ कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई, गिवन डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट ही तो बोलते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट, आई रिपीट, एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन के दौरान एक गिवन डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करता है पर यूनिट टाइम, वही कहलाती है उसकी वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। याद है आप सभी को? उसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट हमने वेलोसिटी का पढ़ा था कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वी फॉर वेलोसिटी एंड वी फॉर वेक्टर क्वांटिटी। याद आया? तो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी होता है। बिना डायरेक्शन के बेटा वेलोसिटी आपकी अधूरी रहेगी। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी आपको पता करना होता है। ठीक है। फिर इसके बाद में हमने ये देखा था कि वेलोसिटी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, 3 तरीकों से। मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि अब जो है एक्सेलरेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो शुरू हो चुका है। वेलोसिटी को चेंज करने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, मतलब कि ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान जो उसकी स्पीड है, यदि वो चेंज हो जाए, यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जैसे कि अभी एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी अभी स्पीड कितनी है? सपोज 2 मीटर पर सेकेंड है। अगले सेकेंड उसकी स्पीड कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। अगले सेकेंड, उसके भी अगले सेकेंड उसकी स्पीड कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बेटा स्पीड चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वेलोसिटी तो चेंज होगी ना। तो एक तरीका क्या होता है वेलोसिटी को चेंज करने का, कि आप उसका उठा करके मैग्नीट्यूड ही चेंज कर दो। मतलब कि ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान जो उसकी स्पीड है, यदि आप वो चेंज कर दोगे तो नेचुरली वेलोसिटी भी चेंज हो ही जाएगी। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि यदि डायरेक्शन चेंज हो जाए वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी बोलेगी कि हाँ, मैं भी चेंज हो जाऊंगी। कहने का मतलब ये है कि यदि ऑब्जेक्ट अपने मोशन के दौरान या
यदि ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन बदल जाए तो वेलोसिटी भी बदल जाएगी। जैसे कि अभी ऑब्जेक्ट जा रहा है इस समय ईस्ट डायरेक्शन में, फिर वो सोचे कि अरे मैं तो गलत आ गया, मुझे तो नॉर्थ में जाना था, यानी कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। पहले वो कहाँ जा रहा था, टुवर्ड्स ईस्ट, अब वो कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर उसको याद है कि अरे अरे मैंने तो गलत टर्न ले लिया, मुझे तो साउथ में जाना था, तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स साउथ। यानी कि ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ, और अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी क्या बोलेगी, हाँ मैं भी चेंज हो जाऊंगी। ये हुआ दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या होता है वेलोसिटी को चेंज करने का? यदि आप ये दोनों ही चेंज कर दोगे बेटा तो वेलोसिटी बोलेगी कि भैया अब तो मुझे चेंज होना ही पड़ेगा। मतलब कि यदि आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन दोनों को ही चेंज कर दोगे तो वेलोसिटी बोलेगी कि अरे भैया रहम करो मुझ पर, अब तो मुझे बदलना ही पड़ेगा, अब तो मुझे चेंज होना ही पड़ेगा, है ना। तो वेलोसिटी को चेंज करने के हमने 3 तरीके सीखे थे। एक उसका मैग्नीट्यूड बदल दिया जाए, एक उसका डायरेक्शन यानी कि ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन यदि चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज हुआ तो वेलोसिटी का तो फिर चेंज होना निश्चित ही है। अब आप बोलोगे कि मैम आप वेलोसिटी के चेंज होने पर इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? मतलब ठीक है, ये बातें हमको पता होनी चाहिए, है ना, आप रिकैप दे रहे हो तो ठीक है, पर वेलोसिटी के चेंज होने पर इतना स्ट्रेस क्यों, इतना फोकस क्यों? क्योंकि जब भी एक मूविंग बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो बच्चों गेस करो क्या होता है, एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। जैसे ही एक ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी चेंज हुई बाय एनी मीन्स, मुझे इससे मतलब नहीं है कि वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है, भाई वेलोसिटी चेंज कैसे कैसे होती है वो यहाँ पर अपन ने देख लिया कि यदि आप ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान उसकी स्पीड बदलोगे, मोशन का यदि डायरेक्शन चेंज होगा या दोनों ही बदल जाएंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, ये मुझे पता चल गया। लेकिन मैं अभी ये बोल रही हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी बदल जाए, किसी भी तरीके से बस बदल जाए, तो पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन बोलता है कि देखो मैं आ गया। जैसे ही वेलोसिटी बदली, अच्छा वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है बेटा, चेंज ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही हो। जैसे कि तुम रोज़ सुबह 7 बजे सो कर के उठते हो, है ना। अरे गर्मियों की छुट्टी में तो बेटा सब बच्चे देर से उठते हैं ना, तो तुम सुबह 7 बजे सो कर के उठते हो डेली, है ना, तुम्हारा वो रूटीन है। लेकिन फिर तुमने अपनी मम्मा से बोला कि मम्मा फॉर अ चेंज मैं कल कोई दूसरे टाइम पर उठूँगा। मम्मा ने बोला कि वाह मेरा जो बच्चा है वो सुधर गया है, इसको रियलाइज़ हो गया है कि सुबह के 7 बजे भी उठना क्या है, देर से ही उठना है। तो आपने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा कल से जो है मैं फॉर अ चेंज अलग टाइम पर उठूँगा। मम्मा ने बोला वाह नज़र ना लग जाए मेरे बच्चे को। अगले दिन तुम सुबह 10 बजे सो कर के उठे, तो फिर तुम्हारी मम्मा ने तुमसे पूछा कि बेटा ये क्या हुआ, रोज़ तो तुम 7 बजे सुबह सो कर के उठते हो, आज तुम 10 बजे सो कर के उठे हो, इतना लेट, मतलब ये तो प्रो मैक्स हो गया है ना। तो आपने बोला कि मम्मा मैंने क्या कहा था कि मैं चेंज के लिए कल अलग टाइम पर सो कर के उठूँगा। तो चेंज का मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि मैं 7 की बजाय सुबह 6 बजे उठ जाऊँ। भाई अगर 7 बजे की जगह तुम सुबह 6 बजे उठे तो वो भी चेंज हुआ, और अगर तुम 7 बजे की जगह सुबह 10 बजे सो कर के उठे हो तो वो भी तो चेंज ही में काउंट हुआ ना। तुमने ये थोड़ी कहा था कि मम्मा मैं सुबह जल्दी उठूंगा, तुमने ये कहा था कि हाँ मैं फॉर अ चेंज अलग टाइम पर उठूंगा। तो अलग तो कितना भी अलग हो सकता है, चेंज तो चेंज है भाई। तो वेलोसिटी भी, ये एग्जाम्पल तुमको मैंने इसलिए दिया है ताकि मैं तुम्हें ये बता पाऊँ कि वेलोसिटी के चेंज होने का मतलब बेटा ज़रूरी नहीं है कि चेंज हमेशा पॉजिटिव ही हो, कि पहले अभी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड और 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई है 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ गई है। तो जैसी वेलोसिटी बढ़ी तुमने कहा कि देखो मैम चेंज हो गया, मैंने कहा ओके गुड। दूसरा एग्जाम्पल कि पहले वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड और 1 सेकेंड बाद कितनी हो गई 9 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा अगर वेलोसिटी 10 से 9 मीटर पर सेकेंड हो रही है तो ये भी तो चेंज ही हुआ ना। किसने कहा कि चेंज हमेशा पॉजिटिव ही होता है?
इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, चेंज तो दोनों ही केस में आ रहा है ना। वेलोसिटी बढ़ रही है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी कम हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड हो गई, 9 से 8 मीटर पर सेकंड हो गई, तो ये भी तो वेलोसिटी में चेंज ही तो हुआ ना बेटा। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी, चाहे वेलोसिटी बढ़े या कम हो, एक्सेलरेशन बोलता है कि देखो मैं आ गया। सबसे पहला सवाल तो तुम्हारे दिमाग में यही आना चाहिए था कि मैम एक्सेलरेशन आता कब है एग्जिस्टेंस में। तो इसका जवाब तुम्हें आज मिल गया अभी के अभी कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगी बाय एनी मीन्स, चाहे बढ़े चाहे कम हो, एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल का जवाब थैंक गॉड हमें मिल गया कि एक्सेलरेशन कब आता है। सो जब भी वेलोसिटी चेंज होंगी, है ना। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, whenever velocity changes, acceleration comes into existence। ये पैदा ही तब होता है बेटा जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज हो। ठीक है, अब एक सवाल का जवाब तो आपको मिल गया कि मैम ये आता कब है। मैंने आपको बताया कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तब आएगा, है ना। अब वेलोसिटी को चेंज करने के 3 तरीके हैं, मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि हाँ, ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी बदली है, इसका मतलब क्या है कि उसके मोशन में अब एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि मैम ये एक्सेलरेशन होता क्या है, ये कैसे आया, कब आया, वो तो समझ में आ गया, पर ये होता क्या है ससुरा। तो सुनो मेरी बात, हमें ये पता चल गया कि जब वेलोसिटी चेंज होगी तब एक्सेलरेशन आएगा, है ना। अब दिमाग लगाने वाली बात है बेटा, वेलोसिटी को चेंज होने में कुछ ना कुछ समय भी तो लगता है ना। जैसे कि मैंने बोला कि देखो अभी जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और कुछ देर बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो चेंज हुआ है वेलोसिटी में, वेलोसिटी जो 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है, तो इस चेंज होने में कुछ ना कुछ समय तो लगा होगा ना। उस समय से भी हमको मतलब रहता है। जैसे कि मैंने बोला कि बेटा वेलोसिटी चेंज होने में, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होने में 5 सेकेंड्स का टाइम लगा है। तो आपने क्या करा, क्विकली नोट डाउन कर लिया कि पहले वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, और इस चेंज होने में समय कितना लगा, 5 सेकेंड्स लग गए हैं। आपने पूरी चीज़ क्या करी, नोट डाउन कर ली, और फिर आपने क्या करा, चेंज इन वेलोसिटी निकाला। मैं आपको ये बता रही हूँ बेटा कि एक्सेलरेशन होता क्या है, कब आता है वो आपको पता चल गया है, ये होता क्या है अब मैं आपको वो समझा रही हूँ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पूरी इन्फॉर्मेशन मुझसे लेकर के, पूरा डेटा मुझसे लेकर के आप क्या करोगे, चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे। बेटा चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। v मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। ये जो बेटा एक्सप्रेशंस है ना, इनको आप याद कर लो, ये आगे काम आएंगे, क्योंकि आगे जाकर के हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी, है ना। तो बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने से अच्छा ये है कि एक सेशन में मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको एज इट इज़ क्या करो, लर्न कर लो। ठीक है, तो v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। मैं कहीं लिख दूँ क्या, जगह नहीं है। v मतलब फाइनल वेलोसिटी एंड u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जिस वेलोसिटी के साथ एक ऑब्जेक्ट सबसे पहले मूव कर रहा था, ठीक है, और फिर क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी बदल गई, तो बदल करके जो वेलोसिटी हुई वो क्या बन गई, फाइनल वेलोसिटी बन गई। तो चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर देंगे। भाई चेंज तो ऐसे ही निकालते हैं ना, जैसे कि मैंने बोला कि मेरा एक छोटा भाई है और उसके ना फर्स्ट टर्म में मार्क्स कितने आए थे, साइंस में 80 आए थे, है ना, 80 मार्क्स आए थे उसके साइंस में फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म में उसके 90 मार्क्स आए हैं,
तो डेफिनेटली मार्क्स में बेटा चेंज तो देखने को मिला। फर्स्ट टर्म में उसके साइंस में कितने मार्क्स थे? 80 आउट ऑफ 100, और सेकेंड टर्म में कितने आ गए? 90 आ गए आउट ऑफ 100। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ कि कितना फ़र्क आया उसके मार्क्स में, भाई फ़र्क तो आपको दिख रहा है ना कि पहले 80 नंबर आए थे अब 90 आ गए। तो अगर तुमसे मैं पूछूं कि बेटा जरा मुझे यहाँ पर बताओ कि कितने मार्क्स का जो है डिफरेंस देखने को मिला है, कितना चेंज देखने को मिला, तो तुम क्या करोगे? फट से 90 माइनस 80 कर दोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 10। तो आप बोलोगे कि मैम 10 नंबर का फ़र्क आया है। आपके छोटे भाई के साइंस के रिजल्ट में 10 मार्क्स का डिफरेंस आया है, चेंज आया है कि पहले 80 नंबर आए थे अब 10 नंबर बढ़ करके 90 मार्क्स आ गए हैं। तो चेंज अपन कैसे निकालते बेटा? ऐसे तो निकालते हैं ना। तो यहाँ पर भी हमने क्या करा है? वेलोसिटी में चेंज निकाला है कि कितना डिफरेंस आया वेलोसिटी में। भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब क्या? कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है वो अपन कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर डालेंगे। यहाँ पर अपन देखते हैं कितनी है फाइनल वेलोसिटी? 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली कितनी थी वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 20 माइनस 10 कर दो, कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? वेलोसिटी में चेंज हुआ 10 मीटर पर सेकेंड का। इतना बदलाव देखने को मिला हमें वेलोसिटी में कि पहले थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो बदलाव कितना हुआ? चेंज कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड का। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। किसके साथ डिवाइड कर देंगे? उस टाइम के साथ जो इस वेलोसिटी को चेंज होने में लगा है। मैंने क्या समझाया था आपको? वेलोसिटी अगर बदलेगी तो कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ना। यदि उसी समय को हम कहाँ लिख देंगे? डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो क्या होगा? देख लेते हैं लिख करके, है ना। कितना टाइम लगा था? 5 सेकेंड्स। कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड्स। अब क्या करेंगे? डांस करेंगे क्या? नहीं, सॉल्व करेंगे। तो 5 2 सा कितना होता है बेटा? 10। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि बेटा देखो न्यूमरेटर में क्या है? यूनिट मीटर पर सेकेंड। डिनोमिनेटर में क्या है? सेकेंड। तो ये सेकेंड भी क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। तो कितना बन जाएगा? ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है? अरे बच्चों ये एक्सेलरेशन है। सवाल क्या था कि मैम एक्सेलरेशन कब आता है, कैसे आता है, वो पता चल गया है। लेकिन अब आप हमको ये बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है उस चेंज का जब हम रेट निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मेरी बात समझना बेटा, जब भी हमें किसी भी क्वांटिटी का रेट निकालना हो तो हम क्या करते हैं? उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या करा हमने? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाला, मतलब जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, जो वेलोसिटी में यहाँ पर चेंज आ रहा है उसका रेट निकालने के लिए हमने क्या करा? उसको टाइम से डिवाइड कर दिया। कौन से टाइम से? जो वेलोसिटी को चेंज होने में लगा। तो ये बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो। जैसे कि तुमने एक पॉइंट ये फिक्स करा अपने दिमाग में कि जब भी वेलोसिटी बदलेगी बाय एनी मींस एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। ये पॉइंट तुमने अपने दिमाग में फिक्स कर लिया। अब दूसरा पॉइंट तुम ये फिक्स कर लो कि जब भी हमें किसी भी क्वांटिटी का रेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? उस क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने चेंज इन वेलोसिटी का रेट निकाला। कैसे निकाला? उसको टाइम से डिवाइड करते हो। कौन से टाइम से? अपने मन से क्या? नहीं, जो वेलोसिटी को बदलने में टाइम लगा है वही टाइम से हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन। तो बेसिकली एक्सेलरेशन हमें यह बताता है कि यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी बदली है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है? कि एक्सेलरेशन हमें यह बताता है कि इस टाइम में, इस गिवन टाइम में वेलोसिटी कितनी बदली है। यह हमें जानकारी देगा कौन? एक्सेलरेशन। मतलब समझ में आ गया ना मैंने क्या कहा? सो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, बहुत ही यहाँ पर गुचुड़ पुचुड़ हो गया ना। कुछ हटा सकते हैं तो हटा देते हैं। चलो ये हटा सकते हैं, ये हटा दिया, ठीक है। आए हाय तुम मत हटो, बाकी नहीं हटा रहे, ठीक है। ऐसी देख लो, ऐसी पढ़ लो, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ऑब्वियस सी बात है बेटा, वेलोसिटी मैंने क्या बताया? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ना सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है बल्कि उसका डायरेक्शन भी होता है। कि अगर तुम बोलो कि देखो एक ऑब्जेक्ट है
वो जो है ना यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, मतलब कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब बोल सकते लेकिन 100% श्योर होकर के नहीं बोल सकते हैं। क्यों? स्पीड के यूनिफॉर्म होने से या कांस्टेंट होने से वेलोसिटी को हम जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम वेलोसिटी को तभी जज कर पाएंगे जब हम मोशन का डायरेक्शन भी पता कर लें। कि अगर मैं ये बोलूं, चलो अब दूसरे पेज पर आ ही जाते हैं, शर्म आ गई मुझे। देखो मान लो कि मैं बोलूं कि देखो ये ऑब्जेक्ट है बेटा, और ये जो है 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। बेटा यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड का मतलब पता है ना कि थ्रू आउट द मोशन जो स्पीड है वो कांस्टेंट बनी हुई है, यूनिफॉर्म बनी हुई है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही है। और ये कब होता है? अरे याद करो ना, गजनी मत बनो बेटा। प्रीवियस लेक्चर में तुमको मैंने समझाया कि जब होता है क्या, यूनिफॉर्म मोशन, तब स्पीड कैसी हो जाती है? यूनिफॉर्म, बोले तो कांस्टेंट। जब इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हों इक्वल टाइम इंटरवल्स में, कि 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, सपोज 10 मीटर है ना, या 10 सेकेंड में, हाँ चलो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 मीटर। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में भी कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 मीटर। उसके भी नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया? अगेन 20 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म मोशन। और जब यूनिफॉर्म मोशन होता है बेटा, तो यूनिफॉर्म मोशन के दौरान स्पीड कैसी होती है? यूनिफॉर्म मतलब कि कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमने बोला कि देखो एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कि पहले वो कहाँ गया? पहले वो गया ईस्ट में, फिर वो गया नॉर्थ में, और फिर वो दोबारा कहाँ चला गया? ईस्ट में चला गया, फिर वो कहाँ गया? साउथ में आया, कुछ इस तरीके से। तो तुम क्या बोलोगे कि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? स्पीड कांस्टेंट है, लगातार वो क्या कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड की ही स्पीड के साथ चल रहा है। जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा तो भी उसकी स्पीड इतनी रहेगी, जब वो नॉर्थ में जाएगा तो भी उसकी स्पीड इतनी रहेगी, जब वो ईस्ट में जाएगा तो भी उसकी स्पीड इतनी रहेगी, और जब वो साउथ में जाएगा बेटा तो भी उसकी स्पीड इतनी ही बनी रहेगी। तो यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्या समझा है मैंने कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड तो है ही है, लेकिन क्या है? डायरेक्शन भी तो है ना। स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन क्या कहलाती है? उसकी वेलोसिटी कहलाती है। यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है बेटा, माना कि इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन तो बदल रहा है ना। ऑब्जेक्ट पहले जा रहा है ईस्ट में, फिर वो जा रहा है नॉर्थ में, फिर वो जा रहा है ईस्ट में, फिर जा रहा है वो साउथ में, तो डायरेक्शन बदला कि नहीं बदला मोशन में? इसका मतलब क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी। यही बात यहाँ पर आपको समझाई जा रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। या एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दूं आपको, ये हुआ पहला एग्जाम्पल, ये रहा दूसरा एग्जाम्पल। मैंने आपसे बोला कि भैया एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में कितनी स्पीड के साथ? कांस्टेंट स्पीड के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो क्या इस केस में वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी अलॉन्ग विद स्पीड? स्पीड तो है ही कांस्टेंट, हम बोल ही रहे हैं कि लगातार क्या हो रहा है, देखो यूनिफॉर्म मोशन में है ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, और स्ट्रेट लाइन में जो है ना वो ट्रैवल कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन इसका मतलब क्या? इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हों इक्वल टाइम इंटरवल्स में, मतलब कि जो स्पीड है वो तो यूनिफॉर्म ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, है ना। मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हो गया। और साथ ही साथ हमने क्या बोला कि मोशन कैसा हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है। तो ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना डायरेक्शन बदल रहा है, तो वेलोसिटी बोलेगी कि मैं भी क्यों बदलूं भाई, जब दोनों ही चीज़ें नहीं बदल रही हैं तो मैं क्यों बदलूं? मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि हर बात पे जो ना बदल जाऊँ। तो मैं नहीं बदलूंगी, मतलब वेलोसिटी नहीं बदलेगी। और अगर बेटा वेलोसिटी नहीं बदली तो क्या होगा? एक्सेलरेशन पैदा होगा क्या? नहीं, एक्सेलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी बदलती है। तो अगर मोशन है कैसा? यूनिफॉर्म मोशन और स्ट्रेट लाइन में, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और एक्सेलरेशन विल बी 0। एक्सेलरेशन बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा एक्सेलरेशन? जब चेंज इन वेलोसिटी हो ही ना, जब वेलोसिटी बदले ही ना। तो वो एक्सेलरेशन को हम क्या करेंगे? ऐसे उंगली दिखाएंगे कि उल्लू बना दे तुमको। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? ठीक है, चलो।
सो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना, यूनिफॉर्म मोशन में है, वो भी कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, देयरफॉर चेंज इन इट्स वेलोसिटी इज जीरो एंड ओवर एनी इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान किसी भी टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज है, बेटा देखो ये मत बोलना कि मैम वेलोसिटी ही जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी यहाँ पर जीरो नहीं हुई है। आई होप मैंने भी कुछ गड़बड़ ना बोल दिया हो। मैंने क्या बोला, जब थ्रू आउट द मोशन या यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, मतलब ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है वेलोसिटी का, ना उसका डायरेक्शन बदल रहा है। इसका मतलब क्या कि वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है ना। यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट बनी हुई है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है बेटा, क्या स्पेलिंग लिख दी मैंने, कांस्टेंट बनी हुई है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा। कि आपने अभी देखा वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड बाद देखा कितनी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, उसके अगले सेकेंड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, उसके अगले सेकेंड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो लगातार हर टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंटरवल जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट चल रही है, तो चेंज तो जीरो हो जाएगा। और अगर चेंज जीरो होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। However, when a body is in non-uniform motion, its velocity changes. That is, velocity of the body is different at different points of the path and at different instants of time. Thus, the change in velocity of the body is not zero. अब अगर velocity बेटा change ही हो रही है, अगर उसका magnitude change ही हो रहा है, तो change in velocity उस केस में जीरो नहीं आएगा। जैसे कि अभी इस समय वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर कितनी हो गई अगले एक सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर उसके अगले एक सेकेंड में कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, वेलोसिटी बदल रही है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर जीरो तो नहीं होगा। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज एक्सेलरेशन, कि वेलोसिटी में बदलाव आया, कितना बदलाव आया है ना, वेलोसिटी में बदलाव आया, कितना बदलाव आया है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, और कितने समय में बदलाव आया है, हमें बस वो बताता है क्या, एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद टाइम, कि समय के साथ साथ कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, किस रेट पर हुई है, वो हमें बताएगा कौन, एक्सेलरेशन। दस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज अ मेजर ऑफ अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। तो अब अगर कोई आपसे बोल दे कि जरा एक्सेलरेशन डिफाइन करके बताओ, तो घबराओगे तो नहीं। क्या होता है एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में जो बदलाव आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस चेंज का आप रेट निकाल लेते हो बाय डिवाइडिंग दैट चेंज विद द टाइम जो लगा है वेलोसिटी को बदलने में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो बेटा क्या होती है इसकी एसआई यूनिट, पहले ही हमने देख लिया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज की कितनी होगी एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड। टाइम में मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टाइम की क्या होती है सेकेंड, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही ना हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कब आता है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, उसकी एसआई यूनिट क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला सवाल ये है कि मैम क्या एक्सेलरेशन एक स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल भी नहीं, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि डिस्टेंस एंड स्पीड स्केलर क्वांटिटीज हैं, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीनों क्या होती हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो एक्सेलरेशन भी क्या है बधाइयो, एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, मतलब उसका डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड तो खैर होता ही है ना। चल तो ये देखो, चेंज इन वेलोसिटी हमने निकाला, कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता, अच्छा इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल ए से करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। t टाइम वो है जो कि वेलोसिटी को चेंज होने में लगा है। ओके तो ये आ गई क्या इसकी SI यूनिट। द अदर यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन आर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड किलोमीटर पर आर का स्क्वायर। नोट दैट द यूनिट ऑफ टाइम, ये तो चलो हो गया। उसके अलावा इफ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग विद द टाइम। अच्छा अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। एक्सेलरेशन बेटा ज़ीरो कब होगा? जब वेलोसिटी बदलेगी ही नहीं, है ना। जब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो रहेगा, जब वेलोसिटी बदलेगी ही नहीं तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज़ीरो रहेगा, है ना। तो यहाँ पे अपन चलो लिखते भी जाते हैं कि एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। फर्स्ट केस, ये ज़ीरो कब रहेगा एक्सेलरेशन? व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज ज़ीरो। वेलोसिटी में जो बदलाव आ रहा है जब वो ज़ीरो होगा ना तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। अब आप बोलोगे कि मैम वेलोसिटी में बदलाव ज़ीरो कैसे आ रहा है? अरे जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना बुड़बक, मतलब जब वेलोसिटी बदलेगी ही नहीं तो चेंज इन वेलोसिटी भी, डिफरेंस भी क्या होगा बेटा? कुछ नहीं आएगा। तो एक्सेलरेशन बोलेगा कि अरे आज तो मैं नहीं आ रहा, आज तो मेरी छुट्टी है ना। सो व्हेन वेलोसिटी दैट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, नहीं बदलेगी, तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होगा और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। सेकेंड केस बेटा, सेकेंड केस, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी हो। अब आप बोलोगे कि मैम फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, मैंने क्या बोला था बेटा? बदलाव तो बदलाव होता है। अब तुम सुबह अगर 7 की जगह 6 बजे सो कर के उठो तो वो भी बदलाव में आएगा, और अगर तुम सुबह 7 की जगह 10 बजे सो कर के उठो तो वो भी तो एक बदलाव में ही काउंट होगा ना। तो वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी हो जाती है, और जब फाइनल वेलोसिटी बड़ी हो इनिशियल वेलोसिटी से तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको पता चलेगा। एक ऑब्जेक्ट है जो जा रहा था 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो जा रहा था 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। अचानक से क्या हुआ? अचानक से जो है ना उसको सामने एक स्पीड ब्रेकर दिख गया। तो जब भी बेटा गाड़ी चलाते टाइम स्पीड ब्रेकर सामने आता है तो क्या करना पड़ता है? हमें स्लो डाउन करना पड़ता है ना गाड़ी को, मतलब स्पीड हमें कम करनी पड़ती है। तो अच्छा खासा जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ जो है जा रहा था, और फिर क्या हुआ? उसने अपनी मतलब ब्रेक वगैरह लगाए गाड़ी के, और उसकी अब वेलोसिटी कितनी हो गई? अब उसकी वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैम 100 सीधे 50 कैसे होगी? अरे 100 से 99 हुई होगी, 99 से 98 हुई होगी, 98 से 97 हुई होगी, लेकिन मुद्दा ये है कि जब स्पीड ब्रेकर आया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। और जब वेलोसिटी हुई 50 मीटर पर सेकेंड की तो उस वेलोसिटी के साथ उसने स्पीड ब्रेकर को क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद अब वो क्या कर रहा है? 50 मीटर की ही, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड की ही वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। मतलब अब इसके आगे उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, वो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इनिशियली क्या हुआ था? इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकेंड की। वो तो सामने स्पीड ब्रेकर आ गया, उसने ब्रेक लगा दिया, तो उसकी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी? 50 मीटर पर सेकेंड। और अब वो क्या कर रहा है? 50 मीटर पर सेकेंड की ही वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, वो अब अपनी वेलोसिटी नहीं चेंज कर रहा है। तो इस केस में अगर मैं आपसे चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए बोलूँ तो आप कैसे निकालोगे? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? अरे यार ये तो तुमको मैंने, एक काम करो ना बेटा, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो। क्या उल्टा? मान लो कि पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड। पहले जो ऑब्जेक्ट है वो चल रहा था 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। फिर क्या हुआ? उसने देखा कि अरे सामने तो जो है ना रोड खाली है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई दूसरी गाड़ी नहीं है। उसने अपनी गाड़ी भगाना शुरू करी, मतलब उसने अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर पे पाँव रखा, और अब उसकी गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई?
100 मीटर पर सेकेंड। जो मैं पहले एग्जाम्पल दे रही थी ना, उसको आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ। 2 मिनट के लिए इसलिए क्योंकि अगले केस में हमें वो एग्जाम्पल फिर से एक बार देखना होगा, ठीक है। तो अभी तुम ये वाला एग्जाम्पल देखो कि एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ चल रहा था। फिर उसने देखा कि अरे यार सामने तो बिल्कुल रोड खाली, तो हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी भगा सकते हैं। तो उसने क्या करा, अपनी वेलोसिटी बढ़ाना शुरू करी 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 और कितनी हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा, 100 मीटर पर सेकेंड हो गई। 100 मीटर पर सेकेंड जब उसकी वेलोसिटी हुई तो उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई अब वेलोसिटी काफ़ी बढ़ चुकी है, इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि अब जो ऑब्जेक्ट है वो इतनी ही वेलोसिटी के साथ बढ़ रहा है आगे। तो इनिशियली क्या थी उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनली कितनी हो गई 100 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में अगर मैं आपसे चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए बोलूं तो आप कैसे निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी में चेंज कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। ये जो चेंज है बेटा ये नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया है, ये चेंज पॉजिटिव आया ना भाई, जो बड़ा नंबर होता है उसी का अपन साइन लेते हैं। 100 और 50 में बड़ा नंबर कौन है 100, तो उसका साइन यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे, यानी कि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी जो आया है बेटा वो कैसा आया है, वो आया है पॉजिटिव, वो आया है पॉजिटिव। और अगर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आया है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ही आएगा ना। मान लो कि इस वेलोसिटी को बदलने में कितना समय लग गया, इस वेलोसिटी को बदलने में 10 सेकेंड लग गए, ठीक है 10 सेकेंड लग गए। तो इस केस में ज़रा आप निकाल के बताओ मुझे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा। एक्सेलरेशन विल बी v माइनस यू बाई टी, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो कितना चेंज आया वेलोसिटी में प्लस 50 मीटर पर सेकेंड का, और टाइम कितना लग गया था 10 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप खुद देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आया है नेगेटिव में आया है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव था। चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी थी। जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी हो इसका मतलब क्या है बेटा कि वेलोसिटी बढ़ रही है। आई बात समझ में? चलो अब अपन देखते हैं इसी अच्छी बात पर नेक्स्ट केस, कि जब एक्सेलरेशन हो जाए नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी हो। और ये कब होता है, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस। अब ये वही वाला केस है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी थी कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि वो इनिशियली 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ चल रहा था। आगे उसको दिखा क्या, आगे उसको दिखा स्पीड ब्रेकर, तो उसने क्या करा अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करा, है ना। तो 100 से वेलोसिटी हुई 99 से 98 कम हो रही है, अल्टीमेटली कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जब हुई तो उसने उसी वेलोसिटी के साथ स्पीड ब्रेकर को क्रॉस किया, और अब उसने सोचा कि यार बहुत देर से ना स्पीड में चला रहे हैं, अब तो हम 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ ही जो है ना आगे बढ़ते रहेंगे, अब हम और आगे चेंज नहीं करेंगे। मतलब कि अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है 50 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो आप खुद देखो बेटा, क्या यहाँ पर वेलोसिटी बदली, बिल्कुल बदली, 100 से 50 हो गई। लेकिन कैसे बदली, वेलोसिटी बढ़ी है या कम हुई है, अरे कम हुई है ना। पहले वेलोसिटी कितनी थी 100 मीटर पर सेकेंड थी, अब कितनी होगी 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि निकालो जरा चेंज इन वेलोसिटी, तो कैसे निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई ऑब्जेक्ट की 50 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 100 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ कितना आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। जो बड़ा नंबर होता है बेटा साइन उसी का लेते हैं। 50 और 100 में से बड़ा नंबर कौन है 100, तो 100 का साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा साइन नेगेटिव, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर क्या आया है नेगेटिव आया है। मान लो कि इस वेलोसिटी को बदलने में कितना समय लगा था 10 सेकेंड लग गए थे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़रा निकाल करके बताओ एक्सेलरेशन, तो आप कैसे निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी में बदलाव कितना आया है -50 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना लग गया 10 सेकेंड। तो नीचे का 0 ऊपर की 0 से कट जाएगा, बचेगा कितना -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आया एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन बेटा कब आया, जब वेलोसिटी में जो चेंज आया ना
वो नेगेटिव हो गया। वेलोसिटी में जो चेंज है वो नेगेटिव कब हुआ? जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी हो गई। कि इतनी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 100 मीटर पर सेकेंड, फाइनल क्या हो गई? 50 मीटर पर सेकेंड। तो जब वेलोसिटी कम होती है तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी हो जाती है, और जब भी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को बच्चों हम बोलते हैं रिटार्डेशन। इसका एक और नाम होता है, जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को तो अपन पॉजिटिव ही बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो और नाम है, एक तो हो गया ये रिटार्डेशन और एक और होता है डिसेलरेशन, ठीक है ना, डिसेलरेशन। एक और नाम होता है इसका डिसेलरेशन। तो ये हो गए तीनों केस, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जब वो नेगेटिव होगा और जब वो जीरो होगा। तो ये सारी बातें बेटा अपने दिमाग में बिठा लो। अभी तक अपन ने क्या क्या बातें कर ली हैं, चलो अपन इसको फटाफट से समराइज कर लेते हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे आगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ठीक है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, कब आता है ये? पहला सवाल का जवाब हमने क्या लिखा था कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब चेंज कैसे भी आ रहा हो और कैसा भी क्यों ना आ रहा हो, है ना, मतलब कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, जो भी हो रहा हो, अगर वेलोसिटी बदलेगी, चेंज होगी, तो एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि गिवन टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो हमें बताता है कौन? एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, फिर इसके बाद में इसकी क्या होती है? एसआई यूनिट बेटा, इसकी होती है एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके अलावा ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो होता ही, डायरेक्शन भी होता है। फिर उसके बाद में एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। जीरो कब होगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना, जब यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म हो रहा होगा स्ट्रेट लाइन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? कब होगा एक्सेलरेशन बेटा पॉजिटिव? जब चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। ये कब होगा? जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी हो। ये कब होगा? जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो, मोशन के दौरान चेंज भी कैसी? बढ़ रही हो, तो हम बोलेंगे कि वो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब देखने को मिलेगा? जब चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव हो। वेलोसिटी में चेंज नेगेटिव कब होगा? जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी हो। ये कब होगा? जब वेलोसिटी मोशन के दौरान कम हो रही हो, तब जो है रिटार्डेशन का केस बनता है, मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का बच्चों केस बनता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी? अच्छा, एक एक अपन वो ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर है एग्जाम्पल पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कि ये पेन है बेटा, है ना, अभी ये ग्राउंड से इस हाइट पर है, अभी क्या ये मूव कर रहा है? नहीं, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है? इनिशियली जीरो है। जैसे ही इस पेन को मैं छोड़ूंगी क्या होगा? ये नीचे जाएगा। क्यों जाएगा नीचे? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी है। एग्जैक्टली तो बिकॉज ऑफ दिस अर्थ की ग्रेविटी बेटा, जैसे इस पेन को मैं छोड़ूंगी ये नीचे जाएगा, मतलब ये रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, और थ्रू आउट द मोशन क्या होगा बेटा? इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे बेटा अर्थ से या ग्राउंड से इसकी हाइट कम होगी ना, इस पे लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो ग्रेविटी है, वो बढ़ती जाएगी, और क्योंकि वो फोर्स बढ़ रहा है, ग्रेविटी बढ़ रही है, तो इसके मोशन में इसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। कि अभी ये रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड है ना। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी तो अगले सेकंड क्या होगा? इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड, 4 5 6 7 8 9 10 11 करके होगी कितनी? 50 मीटर पर सेकंड। तो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ क्या होगा? अल्टीमेटली ये ग्राउंड पे जाकर के गिर जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बेटा ऊपर से नीचे गिराते हैं, ये आगे जाकर के आपको काम आएगा बेटा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये चीज़ दिमाग में भर लो, फिक्स कर लो कि जब भी ऑब्जेक्ट को अपन ऊपर से नीचे गिराएंगे, थ्रो करेंगे, ड्रॉप करेंगे, थ्रो भी मत करो, ड्रॉप कर दो केवल, है ना, तो वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी, है ना। मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी कैसा हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगा इस केस में, और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा इस केस में। ठीक है, इसका उल्टा होता है तब जब हम एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं। यहाँ तो हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर, ये तो मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया,
सुनो, इसका उल्टा होता है तब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं। यहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था, हमने उसको बस ऐसे ड्रॉप कर दिया था, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बदली। कैसे बदली? वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। इसका उल्टा तब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास ये पेन है, अभी ये रेस्ट पर है ना, इसको मैंने ऊपर फेंका तो नेचुरली किसी न किसी वेलोसिटी के साथ क्या होगा, ये पेन ऊपर जाएगा। मान लो कि ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ ऊपर जाता है ना, तो जैसे 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 क्या होगा बेटा, ये पेन ऊपर जाएगा ना, इसकी वेलोसिटी 0 होती जाएगी। 10 मीटर पर सेकेंड के साथ इसने मोशन शुरू करा था, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी। 10 से 9 मीटर पर सेकेंड, 9 से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कितनी होगी वेलोसिटी? 0 हो गई। और जैसे ही वेलोसिटी 0 हुई तो पेन अब ऊपर जाना बंद कर देगा। अब क्या होगा, ग्रेविटी के कारण वो फिर से नीचे आने लग जाएगा। तो नीचे जो आने वाला मोशन है बेटा, वो कैसा होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन। और जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाए, अपवर्ड्स डायरेक्शन में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो नीचे से ऊपर जाते टाइम क्या होता है, वेलोसिटी कम होने लग जाती है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होती है। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाती है, तो चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। और अगर चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव होगा बेटा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, मतलब वो बन जाता है क्या, रिटार्डेशन का केस। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन a body is thrown vertically upwards, its velocity goes on decreasing। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है बेटा, तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड क्या होगा, बढ़ेगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हर टाइम पर क्या होगा, उसकी एट एवरी पॉइंट ऑफ या इंस्टेंट ऑफ टाइम जो उसकी वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। बेटा वेलोसिटी ग्रेजुअली कम होती जाती है तभी तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है, अल्टीमेटली एक सर्टेन हाइट के बाद वो जाकर के रुक जाता है, और फिर क्या होगा, वो नीचे आएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो ना ऐसे बॉल से खेल रहे हो और आपने खेलते खेलते क्या करा, बॉल को ऐसे नीचे से ऊपर फेंक दिया, अब आप इंतजार कर रहे हो कि बॉल वापस आएगी, लेकिन बॉल वापस आ नहीं रही है, बॉल ऊपर 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 जाती जा रही है, चली गई कहाँ, स्पेस में। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। क्यों? एक सर्टेन हाइट तक जाने के बाद ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली बेटा नीचे ही आएगा। क्यों? क्योंकि उस सर्टेन हाइट पर पहुंचने के पर जो वेलोसिटी है ना ऑब्जेक्ट की, वो 0 हो जाती है। और जहाँ वेलोसिटी 0 ही, फिर वो नीचे आना शुरू कर देगा। तो जब भी अपन किसी ऑब्जेक्ट को बेटा अपवर्ड्स डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स, उसकी वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्योंकि वेलोसिटी कम क्यों होती? क्योंकि ग्रेविटी उसको, देखो ग्रेविटी क्या है, एक फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स जो अर्थ लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटी उसको खींच रही है नीचे, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, तो मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है बेटा फोर्स, तो कभी ना कभी क्या होगा, उसकी वेलोसिटी तो बेटा डिक्रीज होकर के 0 हो ही जाएगी ना। द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। सिमिलरली व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स, है ना, कि जब अपन गाड़ी चलाते टाइम ब्रेक लगाते हैं तो वो भी क्या होता है बेटा, रिटार्डेशन का केस बनता है। क्यों? क्योंकि ब्रेक लगाने से क्या होता है, अल्टीमेटली गाड़ी या तो स्पीड कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, या 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? देखो एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्या मतलब हुआ? देखो एग्जांपल से बता दूं, जल्दी समझ में आएगा। अभी 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है, सपोज 1 मीटर पर सेकेंड है, उसके नेक्स्ट सेकेंड, है ना, उसके नेक्स्ट सेकेंड, या ऐसे लिख लो, अभी वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड, कुछ समय बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी को बदलने में टाइम कितना लग गया, 1 सेकेंड लग गया। फिर वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 से 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, और 2 से 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज होने में टाइम कितना लग गया, अगेन 1 सेकेंड। फिर इसके बाद में कितनी हो गई वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, टाइम कितना लग गया, 1 सेकेंड लग गया। 4 से कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई, है ना, 4 से बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड हो गई वेलोसिटी, टाइम कितना लग गया, 1 सेकेंड लगा। अब आप एक काम करो, अब आप हर केस में एक्सेलरेशन निकाल करके देखो। देखो वेलोसिटी बदल रही है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, है ना, 2 5, तो वेलोसिटी बदल रही है, तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन तो पैदा होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा इस एक्सेलरेशन को मुझे निकाल के बताओ, तो आप कैसे बताओगे? मान लो कि यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट पहुँचा A to B, फिर वो पहुँचा B to C, C to D, D to E, लाइक दिस। ठीक है,
तो सबसे पहले आप यहाँ निकालो a to b निकालो एक्सेलरेशन। कैसे निकालोगे? फाइनल वेलोसिटी, फॉर्मूला याद कर लो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो जब ऑब्जेक्ट a to b गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 1 से 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। मतलब फाइनल कितनी थी वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल कितनी थी? 1 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग गया? 1 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 1/1 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन फ्रॉम a to b। ठीक है, अब आप निकालो b to c। अब आप निकालो b to c एक्सेलरेशन की जब ऑब्जेक्ट b to c गया तो क्या रहा उसका एक्सेलरेशन। तो अगेन कैसे निकालेंगे? वही फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। कितनी वेलोसिटी हो गई उसकी फाइनली एट पॉइंट सी? 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट बी? 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग गया? 1 सेकेंड। तो 1/1 कितना हो जाएगा? अगेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया बेटा? यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक काम करो, C to D निकालो। कितना रहा एक्सेलरेशन? V माइनस यू बाय टी। जब वो D पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। जब वो C पर था तो कितनी वेलोसिटी थी? 3 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा वेलोसिटी चेंज में? 1 सेकेंड। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन बेटा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकालो D to E। कितना आएगा एक्सेलरेशन बेटा? अगेन वही, कितनी थी वेलोसिटी एट E? 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी? 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग गया वेलोसिटी को बदलने में? 1 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा बेटा? 1/1 यानी कि अगेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप खुद ही देख लो बच्चों कि थ्रू आउट द मोशन आप इसको यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि भाई वेलोसिटी तो बदल रही है ना, वेलोसिटी तो बदल रही है, लेकिन थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट बना हुआ है ना। A to B कितना था एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। B to C कितना था? अगेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। C to D कितना था? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। D to E कितना था? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग बट एट रेगुलर इंटरवल्स, है ना। यूनिफॉर्मली मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऐसा नहीं कि कुछ भी वेलोसिटी हुई जा रही है, यूनिफॉर्म रेट पर, है ना। थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, दैट्स वाई एक्सेलरेशन क्या होगा? थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज सेट टू बी यूनिफॉर्म व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी along a straight line changes by equal amounts in equal intervals of time. That is, the velocity of the body changes at a uniform rate. जब यूनिफॉर्म रेट पर क्या होता है बेटा? वेलोसिटी बदलती है, तो थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। लाइक दिस कि वेलोसिटी यहाँ भी बदल रही थी लेकिन इक्वल अमाउंट्स में इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि 1 सेकेंड में जब ऑब्जेक्ट A to B गया तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी में बदलाव कितना आया? 2 माइनस 1 बेटा 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। 1 A to B जब ऑब्जेक्ट गया तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी में बदलाव कितना आया? बाय 1 मीटर पर सेकेंड। फिर B to C जब वो गया तो अनदर 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी में चेंज आया? 3 माइनस 2 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। सिमिलर जब वो C to D जाएगा, जब वो D to E जाएगा तो हर सेकंड में क्या होगा बेटा? वेलोसिटी में आपको चेंज कितना देखने को मिलेगा? 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है कि जब वेलोसिटी चेंज हो बाय इक्वल अमाउंट्स, इक्वल अमाउंट में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी बदल रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, यानी कि यूनिफॉर्म रेट पे वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या कि एक्सेलरेशन यहाँ पर यूनिफॉर्म रहेगा, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब वही जो फ्री फॉल वाला केस है कि जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है ना, तो थ्रू आउट द मोशन क्या होता है? उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, बढ़ती है वेलोसिटी, है ना, बढ़ती है वेलोसिटी। और वो भी कैसे? यूनिफॉर्म रेट पर। यूनिफॉर्म रेट पे वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ेगी। तो थ्रू आउट द मोशन क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन आएगा, रहेगा मोशन में, लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा। मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, motion of a bicycle going down the slope of a smooth road when there is no pedaling and air resistance is neglected, मतलब वही सारे केसेस हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। कब? जब वेलोसिटी चेंज हो यूनिफॉर्म रेट पर।
अब हम बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म, अब जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या, अब वेलोसिटी बदलेगी लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रेट पर बदलेगी। तो उस केस में थ्रू आउट द बेटा एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म बोले तो वो एक्सेलरेशन कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे कि यहाँ देखो, एक ऑब्जेक्ट है, वो A टू B गया, A पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी 1 मीटर पर सेकेंड। जब वो B पॉइंट पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। समय कितना लगा, 1 सेकेंड लगा, ठीक है। फिर वो गया कहाँ, B से C पॉइंट पर, और जब वो C पॉइंट पर गया तो उसकी वेलोसिटी हमने मेजर करी, कितनी थी उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड थी, और टाइम कितना लगा उसको 1 सेकेंड लगा B टू C जाने में। अब वो जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो कहाँ गया, C टू D गया, तो C पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी 4 मीटर पर सेकेंड। जब वो D पर पहुंचा हमने उसकी वेलोसिटी मेजर करी, कितनी निकली 8 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम कितना लगा, अगेन 1 सेकेंड। अब ऑब्जेक्ट D टू E पहुंचा, E पॉइंट पर हमने उसकी वेलोसिटी एक बार फिर से चेक करी, कितनी आई उसकी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी आई 18 मीटर पर सेकेंड। 8 से कितनी हो गई 18 मीटर पर सेकेंड हो गई, और टाइम कितना लगा वेलोसिटी को बदलने में 1 सेकेंड लगा। अब पूरा डेटा आपके पास है, ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, A टू E पहुँच गया है। हर एक आप बोल सकते हो कि पॉइंट पर उसकी क्या वेलोसिटी रही, कितने टाइम लगा वेलोसिटी को बदलने में, सब कुछ डेटा आपके पास है। अब एक काम करो, फटाफट से मुझे निकाल करके बताओ कि थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन क्या होगा उसके मोशन में। चलो हम A टू B कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और क्या, फॉर्मूला नहीं बदलेगा चाहे जो सा भी एक्सेलरेशन क्यों ना हो। A इज इक्वल्स टू V माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी मतलब एट पॉइंट B कितनी थी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी 1 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा 1 सेकेंड लगा वेलोसिटी को बदलने में। तो कितना आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो A टू B मोशन में जब ऑब्जेक्ट A टू B गया तो उसका एक्सेलरेशन कितना था बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना। चलो अब अपन निकालते हैं B टू C। सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे V माइनस यू बाय टी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट C कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी एट पॉइंट B 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा 1 सेकेंड लगा वेलोसिटी को बदलने में। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बेटा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले कितना था एक्सेलरेशन A टू B 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, B टू C कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक काम करते हैं C टू D भी निकाल ही लेते हैं ना, इतना निकाला है तो और निकाल लेते हैं, आ जाओ। V माइनस यू बाय टी। एट पॉइंट D कितना था वेलोसिटी उसकी 8 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियली एट पॉइंट C कितनी थी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा 1 सेकेंड लगा। कितना आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन 4/1 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि C टू D अब कितना आ गया एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक काम करते हैं D टू E आखिरी वाला भी निकाल ही लेते हैं ना, V माइनस यू बाय टी। E पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है उसकी 18 मीटर पर सेकेंड। D पर कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा वेलोसिटी को बदलने में 1 सेकेंड। तो निकालो अब एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये A3 था ना, ये हो जाएगा A4। कितना आ जाएगा बेटा 18 माइनस 8 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका नया नया ताज़ा ताज़ा एक्सेलरेशन। A टू B कितना आया, A टू B कितना आया बेटा, अरे कहाँ था, यहाँ था, हाँ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। B टू C कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। C टू D कितना आया, C टू D आ गया कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और D टू E कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप जरा खुद देखो कि थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी 100% क्या हुई है, चेंज हुई है, लेकिन क्या यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हुई थी, नहीं।
कभी उसकी 1 सेकेंड में वेलोसिटी 1 से 2 मीटर पर सेकेंड हुई जा रही, कभी उसकी 2 से 4 मीटर पर सेकेंड हो गई वेलोसिटी 1 सेकेंड में, कभी उसकी वेलोसिटी 4 से 8 मीटर पर सेकेंड हो गई एक ही सेकेंड में, और कभी उसकी वेलोसिटी 8 से 18 मीटर पर सेकेंड हो गई अगेन 1 सेकेंड में। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी में बदलाव आपको देखने को मिला वो आप बोल सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म रेट पर मिला, कि वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय, बट आप ऐसा बोल सकते हो कि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है बट इन अनइक्वल अमाउंट्स, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय अनइक्वल अमाउंट्स, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म रेट पर वेलोसिटी बेटा बदलेगी तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन क्या रहेगा, थ्रू आउट द मोशन बदलता ही रहेगा, कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पर चेंज होती है लाइक दिस, तो थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पर चेंज नहीं हुई है तो फिर थ्रू आउट द मोशन बेटा एक्सेलरेशन भी आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, कांस्टेंट नहीं मिलेगा, एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। ठीक है, आप इसको एक केस और भी बढ़ा सकते हो कि मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया है, D to E पहुंच गया है, सॉरी E to F पहुंच गया है, E to F 1 सेकेंड में, और F पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, F पर उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब जरा निकालो E to F एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जगह नहीं ऊपर निकाल देती हूँ, A इज इक्वल्स टू V माइनस यू बाय टी। V कितना है बच्चों, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है F पर 10 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल कितनी है 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, कितना लगा टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब बताओ जरा यहाँ पर चलो ठीक है ऐसे ही कर लो, ठीक है ना। तो अब जरा बताना यहाँ पर बेटा 18 8, हाँ ठीक है, अब जरा बताना कि अब कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, अब आ जाएगा एक्सेलरेशन -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन फिर से बदल गया, और इस बार तो क्या हुआ बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया। अभी तक तो चलो फिर भी अगर बदल रहा था एक्सेलरेशन तो कम से कम पॉजिटिव तो था, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, नेगेटिव में हो गया एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में बदलाव तो आया, लेकिन कैसा आया, वेलोसिटी कम हो गई ना बेटा। जब भी वेलोसिटी कम होगी देयर विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। आई बात समझ। So when the velocity of the body changes at a non-uniform rate, that is velocity changes by unequal amounts in equal intervals of time, the acceleration of the body is said to be variable, यानी कि वेरी करेगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। बेटा यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या कि मोशन में एक्सेलरेशन तो है। आप ये मत समझना कि मैम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, अरे होगा भाई, एक्सेलरेशन तो होगा मोशन में, लेकिन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी मोशन के दौरान वो यूनिफॉर्म रेट पर हो रही होगी। अब वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन जो भी हो रहा होगा, जो भी चेंज हो रहा होगा वेलोसिटी में, वो यूनिफॉर्म रेट पर हो रहा होगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना रहेगा थ्रू आउट द मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको कब देखने को मिलेगा, जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो मोशन में के दौरान। तो यूनिफॉर्म, तो जो एक्सेलरेशन है बेटा थ्रू आउट द मोशन क्या करेगा, चेंज करता रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो, सो दैट इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। जितनी भी ज़रूरी बातें थी अबाउट एक्सेलरेशन वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। अब अपन 3 बेसिक सवाल हैं एक्सेलरेशन के ऊपर, वो कर लेते हैं, और फिर इसके बाद में हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। और अगले सेशन में हम क्या करेंगे, डीपीपी के थ्रू एक्सेलरेशन के ऊपर बहुत बढ़िया लेवल की क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाओ। अ टॉय कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम दिस टू दिस इन 5 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। एक टॉय कार है बेटा, जिसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे कि मैम सवाल में तो लिखा हुआ है कि अब टॉय कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्या। बेटा जब भी तुम्हें सवाल में कंफ्यूजन हो तो तुम क्या करा करो, जो भी तुमको क्वांटिटी की वैल्यू दी हुई है ना, तुम उसकी यूनिट देखा करो। मीटर पर सेकेंड है, मतलब यहाँ पर बात हो रही है वेलोसिटी की। एक्सेलरेशन की क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो वेलोसिटी कितनी थी इनिशियली टॉय कार की, 3 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली कितनी थी वेलोसिटी, 3 मीटर पर सेकेंड। फिर कितनी होगी फाइनली, 5 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा वेलोसिटी को बदलने में, 5 सेकेंड।
तो अब जो है निकालो तुम फटाफट से एक्सेलरेशन। कैसे निकालोगे? v माइनस यू बाय टी। कितनी है फाइनल वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग गया? 5 सेकेंड। कितना हो जाएगा बेटा ये? 2/5 यानी कि 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। यूनिट लिखना नहीं भूलना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो ये उसी का सोल्यूशन है। अगला सवाल, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. देखो, सबसे पहले राहुल की जो साइकिलिंग है वो उसने करना कहाँ से शुरू करी? पॉइंट ए से करी। ठीक है, मतलब पॉइंट ए पर वो खड़ा था अपनी साइकिल को लेकर के। पॉइंट ए पर वो अपनी साइकिल को लेकर के खड़ा हुआ था, इसका मतलब वो और उसकी साइकिल रेस्ट पर थे। रेस्ट पर होने का मतलब क्या है कि एट पॉइंट ए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी बेटा? 0 रही होगी। ठीक है, फिर उसने क्या करा? पेडलिंग करना शुरू करा और 30 सेकेंड्स के अंदर सपोज वो पहुंच गया कहाँ तक? पॉइंट बी तक, है ना। विद इन 30 सेकेंड्स वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया? पॉइंट ए से बी तक पहुंच गया। और पॉइंट बी पर हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। इनिशियली कितनी थी वेलोसिटी? 0। क्यों? क्योंकि वो बस खड़ा था अपनी साइकिल को लेकर के। एट पॉइंट बी आफ्टर 30 सेकेंड्स कितनी हो गई वेलोसिटी बेटा? 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अब इस केस में आप क्या करो? निकालो एक्सेलरेशन। तो v माइनस यू बाय टी। कितनी है फाइनल वेलोसिटी? 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग गया? 30 सेकेंड। इसको सॉल्व करो बेटा। 6/30, 6 5 कितना होता है? 30, और ये कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया एक्सेलरेशन? पहले वाले केस में 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? ऑफ कोर्स पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है ना कि वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर छोटी है फाइनल वेलोसिटी से, है ना। चलो अब अपन देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या हुआ? पॉइंट बी पर जब वो था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 6 मीटर पर सेकेंड थी। फिर उसने क्या करा? ब्रेक अप्लाई करने शुरू करे और फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप समझो ऐसा कि पॉइंट बी पर उसकी कितनी थी वेलोसिटी? 6 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, अब उसने क्या करा? ब्रेक लगाने शुरू करे। ब्रेक लगाने बेटा शुरू करे तो ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे अपन ब्रेक लगाते हैं वहीं के वहीं अपनी गाड़ी रुक जाती है। नहीं, ब्रेक लगाने के बावजूद कुछ टाइम तक तो अपनी गाड़ी आगे चलती है और ग्रेजुअली क्या होता है? उसकी स्पीड कम होती है। तो जब तक कि ग्रेजुअली स्पीड कम हो रही है, 0 हो रही है, कुछ टाइम तक वो गाड़ी चलेगी तो कुछ ना कुछ तो वो डिस्टेंस कवर कर लेगी, है ना। तो उसकी जो साइकिल है पॉइंट बी पर थी, तब उसकी वेलोसिटी इतनी थी। अब उसने जब ब्रेक लगाए तो जब तक कि उसकी साइकिल रुके वो कहाँ पहुँच गया? पॉइंट सी तक पहुँच गया। या रुकी नहीं उसकी साइकिल, बस ये है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा? 6 मीटर पर सेकेंड से कम होती जा रही, क्योंकि उसने क्या करा है? ब्रेक लगाने शुरू करे हैं, है ना। और जब वो पहुंचा पॉइंट सी, कब? 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर, तो सी पॉइंट पर उसकी कितनी वेलोसिटी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। कि जब वो बी पर था तो उसकी वेलोसिटी इतनी थी, फिर उसने क्या करा? ब्रेक लगाए और 5 सेकेंड के अंदर क्या हुआ? वो पहुंच गया पॉइंट सी पर, जहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अब जरा आप इस केस में निकालो एक्सेलरेशन। पहले ही बता दो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। क्यों? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी हो गई ना। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा? इनिशियल वाली से छोटी हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव होगा, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। तो v माइनस यू बाई टी। कितनी है फाइनल वेलोसिटी? 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी? 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा चेंज होने में? 5 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा ये? -2/5, मतलब कि -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया क्या? सेकेंड केस का रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। कितना? -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो ये पूरा उसी का बेटा सोल्यूशन है। Next question, when a car driver traveling at a speed of 10 meter per second applies a brake and brings the car to rest in 20 seconds, find the retardation will be. अब यहाँ पर खुद ही बोल रहा है कि यहाँ पर आपको क्या करना है? रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको
फाइंड आउट करना है। कार की स्पीड पहले कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी, फिर क्या हुआ, उसने ब्रेक लगा दिया तो 20 सेकेंड क्या हुआ बेटा, वो रेस्ट पर आ गई। रेस्ट पर आने का मतलब क्या है कि गाड़ी अल्टीमेटली आकर के खड़ी ही हो गई, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और समय कितना लगा, 20 सेकेंड्स। तो अब निकालो जरा एक्सेलरेशन। 0 माइनस 10/20 कितना हो जाएगा, -10/20। 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी को अपन टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रेस्ट पर आने का मतलब क्या होता है बेटा कि वो गाड़ी या ऑब्जेक्ट रुक ही गया है तो वेलोसिटी उसकी 0 हो चुकी है, ठीक है ना। रेस्ट पर आने का मतलब ये है कि वेलोसिटी 0 है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज अपन ने एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब अपन मिलेंगे अपने अगले सेशन में जहाँ पर हम एक्सेलरेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अब कर देना। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।